हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल का। इससे पहले हम लोग वीडियो में पढ़े थे कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। हम लोग दर्पण के सूत्र दोनों दर्पणों में पढ़े थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में पढ़े थे। तो दर्पण का सूत्र में हम लोग प्रूव किए थे कि 1/v + 1/u = 1/f। तो आज इसी सूत्र पे हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रश्न को बनाएंगे। न्यूमेरिकल जो भी प्रश्न होते हैं किस तरह से इस अवतल दर्पण के सूत्र पे बनता है, उस न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आराम से डिटेल में समझाएंगे कि किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो वो कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम कहेंगे 20 सेमी वक्रता त्रिज्या, 20 सेमी वक्रता त्रिज्या, 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण अवतल दर्पण 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने इसके ध्रुव से 15 सेमी इसके ध्रुव से 15 सेमी दूरी पर रखी 15 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आप लोग भी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए और बताइए कि आप लोग का आंसर कितना आ रहा है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि इस न्यूमेरिकल को कैसे बनाएंगे और बनाएंगे तो कितना आंसर आएगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। तो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जो वैल्यू दिए रहते हैं उस वैल्यू को हम लोग सबसे पहले नोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने इसके ध्रुव से 15 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किस जगह पे प्रतिबिंब बनता है तो उसका प्रकृति कैसा होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले प्रतिबिंब निकालेंगे। ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो दिया है 20 सेमी वक्रता त्रिज्या, R = 20 सेमी दिया है, हम लिख लेते हैं। और इसके ध्रुव से 15 सेमी दूरी पर U = हम क्या लिखेंगे, ये आपका -20 सेमी हो जाएगा। U = -15 सेमी हो जाएगा। और कह रहा है क्या, V निकालने के लिए। क्या कह रहा है, V निकालने के लिए हम लोग एक थ्योरी पढ़े थे, F = R/2। क्या पढ़े थे, F = R/2। तो हम चूंकि जानते हैं F = R/2, R की जगह पर -20 सेंटीमीटर रखते हैं और /2 करते हैं, ये कट जाएगा 10 बार में। तो हम लिखेंगे क्या, इसको कटाएंगे तो 10 सेंटीमीटर - 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से U का मान, F का मान दिया हुआ है। हम इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, V का मान निकालेंगे। तो दर्पण का सूत्र आप लोग पढ़े हैं। दर्पण के सूत्र से चूंकि
दर्पण के सूत्र से हम लोग क्या पढ़े हैं बताइए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या पढ़े हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और हमें निकालना क्या है 1/v, तो हम लिखेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। क्या करेंगे 1/f माइनस 1/u, तो 1/f के जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1/-10 और माइनस u के जगह पर ये -15 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/15। सो 1/v इज इक्वल टू, ये एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 30 हो जाएगा, 10 3 30, ये -3 हो जाएगा, प्लस ये हमारा 15 दूना 30। तो इस तरह से -3 में +3 अगर ऐड करते हैं तो ये -1/30 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, v का मान कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। v का मान कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये माइनस बता रहा है कि वस्तु जो है दर्पण के सामने बन रही है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और वस्तु की प्रकृति कैसी होगी, तो कहेंगे ये अगर माइनस होगा तो वस्तु वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है ना। ये आप लिख सकते हैं, वस्तु दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। याद रखिएगा, जब भी नेगेटिव रहेगा तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वास्तविक होगी और उल्टा होगी। तो इस तरह से एक बार फिर से समझिए, इस न्यूमेरिकल को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद देखते हैं कि क्या क्या दिया है। जैसे आर दिया है वक्रता त्रिज्या 20 सेमी, लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस इसलिए किए हैं क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होती है अवतल दर्पण में, वो हमेशा दर्पण के सामने होती है, बाएं तरफ होती है, इसलिए हम इसको ऋणात्मक लिखते हैं। और वस्तु की दूरी ध्रुव से कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है। तो हम जानते हैं वस्तु जो होता है दर्पण के सामने होता है और हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण। तो हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v का मान ज्ञात करना है, और कह रहा है कि उसकी प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग करते क्या है, चूंकि f इज इक्वल टू हम r/2 वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, r के जगह पे -20 और 2 से भाग देंगे तो -10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से u और f का मान निकल गया, तो v का मान हम आसानी से दर्पण सूत्र से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम दर्पण का सूत्र यूज करेंगे, लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और हमें 1/v निकालना है तो 1/u को हम इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। और दोनों का मान पुट करते हैं, 1/-10 f के जगह पर, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, u के जगह पर 15 यूज करते हैं। अब तो आप जानते ही हैं हासिल पर का जोड़ घटाव, तो इस को हम एलसीएम लेकर के 10 और 15 को लेंगे तो 30 होगा, 10 3 30, 30 में 10 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस ये 15 दूना 30, ये 2, तो -3 में 2 अगर ऐड करते हैं तो -1/30 हो जाएगा। तो v का मान हमारा -30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये थ्योरी, ये जो न्यूमेरिकल था, ये न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर दिए। फिर नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो इससे आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये दिखाई दे रहा होगा 30 सेंटीमीटर है, ये आप कर सकते हैं आसानी से। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लिख सकते हैं माइनस, ये 3
और +2/30। ये तो आप दिखाई दे ही रहा होगा, ये आप लिख सकते हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल की बात करेंगे। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो सेकेंड हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। न्यूमेरिकल कैसा भी हो आराम से आप बना सकते हैं, यदि हमारी रूल को फॉलो करते हैं। रूल को फॉलो करिए, बन जाएगा। 24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। 24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले 24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने तीन सेमी अवतल दर्पण के सामने 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए। प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। हम लोग करते क्या है, सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। तो कह रहा है क्या, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और प्रतिबिंब की प्रकृति भी ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, R का वैल्यू दिया है, चूंकि R इज इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ये हम माइनस लिखेंगे, -24 सेंटीमीटर। पूछिए क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये अवतल दर्पण के सामने हमेशा वक्रता त्रिज्या जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो R इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर और दर्पण के सामने U इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर दिया है। ये 3 सेंटीमीटर क्या है, तो वस्तु की दूरी है। तो U इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर। हमें V का मान ज्ञात करना है, तो V इज इक्वल टू वाट कर लेते हैं। और चूंकि R इज इक्वल टू हम लिखेंगे, चूंकि F इज इक्वल टू R/2, हम लोग वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध पढ़े हुए हैं। तो F इज इक्वल टू R/2, R के जगह पर -24/2, ये 12 बार में कटेगा, ये हो जाएगा कितना, -12 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे क्या, V का मान निकालने के लिए दर्पण का सूत्र यूज करेंगे। दर्पण का सूत्र से क्या जानते हैं, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, और हमें करना क्या है, सो 1/V इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/U कर लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि 1/V है इज इक्वल टू 1/F के जगह पर हम क्या रखेंगे,
-12 यानी कि -1/12। और आप देख रहे हैं कि माइनस है और u के जगह पर u का मान 3 सेमी है, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 कर लेते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम कितना होगा, 12 हो जाएगा, एक बार में जाएगा और ये हमारा प्लस है तो कितना बार में जाएगा, 3 चौका 12, 4 बार में चला जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/12, ये 1/4 क्या हो जाएगा, ये 3 चौका 1200, v इज इक्वल टू ये पलटेंगे तो 4 सेंटीमीटर। यहां पर आप देखिएगा v का मान कितना आया है, 4 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव क्या कहता है कि ये दर्पण के पीछे बन रहा है। कहां बन रहा है, ये प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बन रहा है, अगर पॉजिटिव है तो कहेंगे आभासी बन रहा है और सीधा बनता है। तो लिखेंगे क्या, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी ना, दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी तथा सीधा बनता है। एक बार फिर से इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन है 24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग करते क्या है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले उसको एक बार ढंग से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हम ये देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि R दिया है, R इज इक्वल टू लिखेंगे -24 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की हमेशा नेगेटिव होती है, तो -24 सेमी लिख देंगे। दूसरा है कि वस्तु की दूरी जो है वो दर्पण से 3 सेमी की दूरी पर है, तो हम लिखेंगे क्या, u इज इक्वल टू -3 सेमी। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण। फिर भी कह रहा है कि v इज इक्वल टू वाट, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे v इज इक्वल टू वाट। चूंकि हम जानते हैं f इज इक्वल टू r/2, r की जगह पर हम -24 रखेंगे, 2 से भागा करेंगे तो -12 सेमी। दर्पण का सूत्र ही आप जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहां से 1/v के मान हम इस तरह से 4 सेंटीमीटर निकाल लेंगे, क्योंकि ये जोड़ घटाव है, ये आप कर सकते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है कि अगर ये पॉजिटिव आया, यदि प्रतिबिंब की दूरी जो है पॉजिटिव आया, तो ये पॉजिटिव ही पूरे प्रतिबिंब की प्रकृति को चेंज कर देगा। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो इससे ये पता चलेगा कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और वस्तु की जो आकृति होगी वो आभासी होगी और सीधा बनेगा। ये ध्यान से समझिएगा, ये अगर पॉजिटिव है तो वस्तु हमेशा आभासी और सीधा बनेगा, और यही अगर आपका निगेटिव रहता तो वस्तु हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे वस्तु प्रतिबिंब जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनेगा। तो इस तरह से इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, तो अब हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड न्यूमेरिकल की, तो इसे आप कंप्लीट देखिएगा। तो हम सबसे पहले इसको इरेज करेंगे,
उसके बाद तीसरे न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। ध्यान से आप इसे देख लीजिए। न्यूमेरिकल जितना ही आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही थ्योरी और फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए आप क्या करिए, थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। 15 सेमी फोकस दूरी वाले 15 सेमी फोकस दूरी वाले दर्पण के सम्मुख उसके ध्रुव से 20 सेमी दर्पण के सम्मुख उसके ध्रुव से 20 सेमी दूरी पर 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। आप लोग भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आप लोग का आंसर कितना आया। बहुत लोग हैं कि ये सोचते हैं कि ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पढ़े हैं, तो ये आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आपका आंसर कितना आया। क्योंकि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आप देखने के साथ साथ कॉपी और पेन लेकर के भी बैठा करिए और फटाफट जैसे ही हम न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखते हैं उस न्यूमेरिकल को आप पढ़िए और बना करके कमेंट बॉक्स में तुरंत जवाब दीजिए कि सर इतना आंसर आया। तब हमें पता चलेगा नहीं आप लोग ध्यान से ईमानदारी पूर्वक देखते हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए। यदि आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए देख रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप इसे खुद से बनाने की कोशिश करिए। चलिए हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। 15 सेमी फोकस दूरी वाले दर्पण के सम्मुख उसके ध्रुव से 20 सेमी दूरी रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना है। तो ध्यान से आप समझिएगा कि ये जो है दर्पण कौन सा दर्पण है, ये कौन सा 15 सेमी फोकस दूरी वाले। यहाँ पे दर्पण यहाँ पे तो आपको पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, उत्तल दर्पण कर लीजिए। क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण में 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। अब तीसरा न्यूमेरिकल हम लोग उत्तल दर्पण में हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिना दर्पण का तो हमें पता नहीं चलेगा कि फोकस दूरी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। ये दर्पण से ही हमें पता चलता है कि हम फोकस दूरी पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सम्मुख उसके ध्रुव से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर। नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। चूंकि ये उत्तल दर्पण है, हम लोग अवतल दर्पण में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो नेगेटिव। तो ये उत्तल दर्पण है तो इसमें पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। चलिए हम बता रहे हैं ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो F इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और U इज इक्वल टू हम लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। ये -20 सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे, क्योंकि वस्तु की दूरी जो होती है हमेशा निगेटिव होती है, या फिर वो उत्तल दर्पण हो या फिर वो अवतल दर्पण हो। तो दर्पण कोई भी हो, मीन्स अवतल हो या फिर उत्तल हो, वस्तु की दूरी हमेशा हम निगेटिव रखते हैं। पूछ रहा है कि V इज इक्वल टू व्हाट। चूंकि आप जानते हैं दर्पण सूत्र से, क्या जानते हैं, दर्पण सूत्र से
बताइए। हम लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u करते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/f के जगह पर रखेंगे क्या, 1/15 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/20। अब आप देख रहे हैं 15 और 20 का एलसीएम। सो 1/v इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 15 और 20 का एलसीएम 60, तो 15 चौका 60 और प्लस 20 तिहाई 60, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 60 बटा में 60, इसलिए v इज इक्वल टू लिख सकते हैं 60 बटा में 7 कर लेते हैं, भागा देंगे 7 वाट 56 और ये 4 हो जाएगा 40, 7 5 35, 4 हो जाएगा, फिर हम 7 5 35 सेंटीमीटर कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जो v है, v क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आया है। और जब पॉजिटिव होता है तो हम जानते हैं कि ये प्रतिबिंब जो है आभासी बना है, सीधा बना है और दर्पण से कितना दूरी पे बना है, 8.55 मीटर की दूरी पर। तो हम लिखेंगे क्या, अतः प्रतिबिंब दर्पण दर्पण के पीछे ध्रुव से 8.55 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। क्या बनेगा, आभासी तथा सीधा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। तो इस तरह से हमारा बन गया ये थर्ड न्यूमेरिकल, ये अलग टाइप के न्यूमेरिकल। इसके पहले हम लोग अवतल में पढ़े, अब ये हम लोग उत्तल में न्यूमेरिकल प्रूव कर बना चुके हैं। तो आप इसको फिर से समझ लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करते हैं, ढंग से एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। तो आप देखिए 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सम्मुख उसके ध्रुव से 20 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दर्पण जो है उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए f बराबर हम 15 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और वस्तु की दूरी जो होती है वो उत्तल हो या अवतल हो, हमेशा हम नेगेटिव लिखते हैं। तो u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर लिखते हैं। और कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, मतलब v इज इक्वल टू पूछ रहा है, तो हम कर लेते हैं v इज इक्वल टू वाट। तो हम जानते हैं चूंकि दर्पण के सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इस सूत्र से हम इसको जोड़ घटाव करेंगे तो आएगा हमारा आंसर v इज इक्वल टू 8.55 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो v है वो पॉजिटिव है। वैसे भी आप जानिएगा कि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में v का मान जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर आपका नेगेटिव आ जाता है तो मान के चलिए आपका बनाया हुआ जो आंसर है वो गलत होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा भी पॉजिटिव आता है। और ये प्रतिबिंब जो है दर्पण के ध्रुव से 8.55 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है और ये पॉजिटिव है, तो ये हमेशा जो बनाएगा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग पढ़े क्या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में ये न्यूमेरिकल। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये न्यूमेरिकल अब हम लोग अलग टाइप के पढ़ चुके हैं, अलग अलग 3 न्यूमेरिकल पढ़े इस वीडियो में।
अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में पढ़ेंगे वो आवर्धन से संबंधित सूत्र और आवर्धन से संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और न्यूमेरिकल के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।